एक घना जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर रहते थे। उनमें एक चालाक और अक्लमंद लोमड़ी भी थी जो हमेशा मौका की ताक में रहती थी। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौकीन और कुछ हद तक मगरूर भी था। एक दिन कौवा किसी दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। इसकी चोंच में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा था जो इसे किसी गांव से मिला था। वो खुश होकर बैठा अपनी कामयाबी का मजा ले रहा था। लोमड़ी ने दरख्त के नीचे से इस मंजर को देखा। इसके मुंह में पानी भर आया। वो चाहती थी कि किसी तरह ये रोटी का टुकड़ा उसके हाथ आ जाए। तभी उसके ज़हन में एक तरकीब आई। लोमड़ी दरख्त के नीचे आकर मीठी जुबान में बोली, अस्सलाम अलैकुम प्यारे कौवा भाई। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वाकया चमकदार पर हैं और आपकी चोंच तो बिल्कुल सोने जैसी लग रही है। कौवा फखर से फूल गया मगर चोंच में रोटी की वजह से कुछ बोल ना सका। लोमड़ी ने मजीद चालाकी से कहा, काश मैं आपकी खूबसूरत आवाज भी सुन सकती। सुना है आप जंगल के सबसे सुरीले परिंदे हैं। अगर आप गाना गाएं तो मेरा दिन बन जाएगा। कौवा जो पहले ही अपनी तारीफ से खुश हो रहा था अब खुद को रोक ना सका। इसने जैसे ही गाकर दुखाने की कोशिश की, इसकी चोंच से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने बिजली की सी तेजी से रोटी उठाई और खुशी से बोली, शुक्रिया कौवा भाई। ये मीठा गाना सुनकर मेरा पेट भी भर गया। कौवा हैरान और परेशान रह गया। अब इसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो शर्मिंदगी से बोला, काश मैं तुम्हारी चालाकी को पहले समझ जाता। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, कौवा भाई, याद रखो हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कभी कभी मीठी बातों के पीछे भी धोखा छुपा होता है। इसके बाद कौवा बहुत मोहतात हो गया। इसने सीखा कि खुशामद में छुपे धोखे को पहचाना जरूरी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की तारीफ सुनकर खुश होना अच्छी बात है, लेकिन अंधा यकीन करना बेवकूफ़ी है। होशियारी और अक्ल से काम लेने वाला ही नुकसान से बचता है।